आज राध्या जीत ही गई। निहारिका पर टूटा दुखों का पहाड़। जब निहारिका ने नर्स का हाथ पैर रस्सी से बांधकर नर्स को बेहोश करके स्टोर रूम में बंद कर दी थी और सोच रही थी कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, लेकिन उस नर्स को राध्या स्टोर रूम से बचा लाती है। फिर उस नर्स ने सारी सच्चाई बता दी कि मुझे 2 लाख रुपए निहारिका जी ने दिए थे रजनी जी की तबीयत को खराब करने के लिए। यह बात सुनकर प्रथम बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और निहारिका को थप्पड़ मार देता है और यह फैसला ले लेता है कि इस निहारिका को इस मित्तल परिवार से बाहर ही जाना होगा। निकल जाओ मेरे घर से। निहारिका अपनी गलती स्वीकार कर मित्तल परिवार से बाहर चली जाती है, लेकिन कहानी में आगे आप देखेंगे कि दादी निहारिका का पक्ष लेने के लिए निहारिका को फोन करके दोबारा बुलाती है मित्तल परिवार में और कहती है कि निहारिका बेटा, तुम ऐसे चली जाओगी तो आराध्या ऐसे ही जीत जाएगी। तुम दोबारा आओ मित्तल परिवार में और मैं तुम्हें यह गारंटी दे रही हूं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें प्रथम की पत्नी बनकर ही छोड़ूंगी और राधा को मित्तल परिवार से बाहर भगा के ही छोड़ूंगी। ओमकार जी अपनी माँ की इसका ही हुई बातों को सुन लेते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। नर्स को धक्के मारकर दादी बाहर भगा देती है और ओमकार जी भी गुस्सा करते हैं अपनी माँ के ऊपर। फिर कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट, आप सभी लोगों से बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को अभी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। प्रथम जब निहारिका को धक्के मारकर मित्तल परिवार से बाहर भगा देता है, उसके बाद कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रथम और राध्या के बीच प्यार बढ़ने लगता है। और जब आंगन में बैठे रहते हैं प्रथम और राध्या दूरी दूरी पे, जब जिम कर रहा होता है प्रथम, तो वहीं पर बुलबुल एक कॉपी लेकर के आती है और कहती है कि चाचू ये लीजिए, चाची का मैसेज है और चाची ने इस पे कुछ लिखा है आपके प्यार के बारे में, इसको देखिए। फिर वह कहता है कि मुझे नहीं देखना है, लेके जाओ। फिर बुलबुल जब लेके जाती है तो वो वापस कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे दिखाओ बुलबुल। फिर बुलबुल कहती है कि नहीं, पहले मुझे आप चॉकलेट दीजिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगी ये चाची का मैसेज। फिर वो कहता है प्रथम कि ठीक है, बाद में दूँ अगर टॉफ़ी तो चलेगा। फिर बुलबुल कहती है जी चाचू चलेगा, लेकिन ये लीजिए मैसेज चाची का क्या है, पढ़ लीजिए। फिर उस पन्ने पर देखता है प्रथम तो बहुत ही खुश होता है और बुलबुल से अपना कलम मांग करके और फिर से वह दोबारा राध्या के लिए कुछ लिखता है। राध्या के लिए 2 शब्द लिख करके उस पेपर को देता है प्रथम की ले जाओ, ये चाची को मैसेज पहुंचा देना। फिर बुलबुल उस पेपर को ले जा करके चाची को दिखाती है, यानी राध्या को दिखा ही रही होती है कि तब तक उस आंगन में दादी चली आती है तुलसी जी में पानी डालने के लिए। फिर वहां पर दादी बुलबुल को बुलाती है और कहती है कि बुलबुल, तुम्हारा नाम बुलबुल है, कोई कबूतर नहीं। तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम पढ़ने लिखने पे ध्यान दो और तुम इधर उधर की बातें मत करो। कहानी में यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बात कहानी में आपको देखने को यह भी मिलेगा कि दादी गुस्से में राध्या के ऊपर जूता निकाल कर, यानी जूता या चप्पल कुछ भी निकाल करके और उठाती है मारने के लिए, तो प्रथम दादी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि दादी, यह मेरी पत्नी राध्या है और आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, राध्या को आप जूता नहीं मार सकती हैं। वहीं पर कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कि अब निहारिका का सच सभी लोगों के सामने आ जाता है और निहारिका लाख कोशिश कर ले, अब मित्तल परिवार में उसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि नर्स ने ही पूरी सच्चाई बता दी थी। यही सब आपको कहानी में देखने को मिलेगा। निहारिका ने बहुत बड़ी चाल चली थी। निहारिका का पक्ष तो दादी लेती हैं कि कैसे भी करके निहारिका इस घर से न जाए। इतना मतलब पता चल जाने के बाद भी अगर निहारिका उस नर्स का हाथ पैर बांध करके अगर फिर वो स्टोर रूम में अगर बंद नहीं की होती, तो शायद अभी निहारिका के ऊपर इतनी बड़ी मतलब मुसीबत नहीं आती। और सबसे ज़्यादा मुसीबत तो तभी आई निहारिका के ऊपर कि जब तक वो नर्स ट्रीटमेंट कर रही थी, इलाज कर रही थी रजनी जी की, तब तक तो ठीक था, लेकिन नर्स अपनी गलती नहीं कर रही थी। बट निहारिका ने एक गलती कर दी कि नर्स जब राध्या को कुछ बताना चाह रही थी, उसी समय उस पर्ची पे लिखे हुए वर्ड को निहारिका अपने हिसाब से मिटा देती है, क्योंकि नर्स अपने डायरेक्ट जा करके राध्या से कुछ नहीं कह पाती है, तो वह पहुंचाती है बुलबुल के थ्रू अपना मैसेज कि राध्या को यह दे देना और बता देना कि नर्स आंटी आपसे मिलना चाहती हैं। वह पर्ची में जब पढ़ती है निहारिका, उस मतलब पर्ची को पा जाती है बुलबुल से छीन करके, फिर देखती है कि इसमें क्या मैसेज लिखा हुआ है। फिर वह समझ जाती है कि अरे यह तो नर्स राध्या से मिलना चाहती है अकेले में,
फिर वह दूसरी पर्ची लिख करके और उसको दे देती है और अपने जहाँ पर बुलाई रहती है नर्स, उसी स्टोर रूम में जा करके चोरी छिपे कुर्सी पे बैठ जाती है दूसरे तरफ मुँह करके। और नर्स को लगता है कि यह राध्या है जिसे मैंने पर्ची के माध्यम से बुलाया था, और लग रहा है कि यह राध्या ही है और जो मेरे मैसेज को सुनेगी। और बिना उसका चेहरा देखे नर्स वहाँ पर सारी बातें कहने लगती है कि राध्या मुझे माफ़ कर देना, रजनी जी की तबीयत की सारी जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मुझे रजनी जी ने पैसे दे करके निहारिका जी ने पैसे दे करके मुझे यहाँ पे रखा हुआ है रजनी जी की तबीयत को ख़राब करने के लिए, यानी तुम्हारी सासी माँ की तबीयत को ख़राब करने के लिए। अब इतना बात जब निहारिका सुनती है, कुर्सी घुमाती है, फिर निहारिका का चेहरा देख करके नर्स डर जाती है। वह सोचती है कि मैं तो राध्या को समझ करके यह सारी बातें कह रही थी, लेकिन यह तो निहारिका ही है। निहारिका अपना आपा खो देती है और उसको लगता है कि मैं नर्स को पैसे दी थी अपना काम करने के लिए, लेकिन नर्स तो मेरा भंडाफोड़ कर रही है और मेरी सारी सच्चाइयों को बता रही है राध्या से। फिर वह गुस्से में आकर के नर्स से ही झगड़ा करने लगती है निहारिका और कहती है कि तुम्हारी जो हालत है मैं अभी तुमको बताती हूँ। और उसका हाथ और पैर बांध करके मुंह पे टेप चिपका करके फ्रीजर के साइड में बंद कर देती है उसी स्टोर रूम में निहारिका उस नर्स को। और इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नर्स कही रहती है राध्या मुझे तुमसे कुछ कहना है, कि यही सोच सोच करके राध्या उस नर्स का इंतजार करती है और सोचती है कि आखिर नर्स कहाँ गई जो मुझसे कुछ बताना चाहती थी। तो यही सब कहानी में आपको देखने को मिलेगा। निहारिका उस नर्स को मतलब ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध करके और स्टोर रूम में छिपाती रहती है और सोचती है कि मेरा सच का पता नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखेंगे कि राध्या स्टोर रूम में जाती है तो उस नर्स की आहट मिलती है। फिर वहाँ से नर्स को छिपाई रहती है, जो निहारिका हाथ पैर बांध करके मुंह पे टेप चिपका करके वहाँ से वो छुड़ा करके राध्या लेकर चली आती है उस नर्स को, और वह नर्स सच्ची सच्ची बात बताती है राध्या को। फिर सभी लोग जहाँ इकट्ठा हुए रहते हैं वहीं पर मंदिर के पास जा करके राध्या पूरी तेज से घंटी बजाने लगती है और घंटी बजा के पूरे मित्तल परिवार के सभी लोगों को बुलाने लगती है। सभी लोग गुस्सा करते हैं कि इतनी देर रात गए तुम क्यों घंटी बजा रही हो और इतना देर से क्यों घंटी बजा रही हो राध्या। फिर राध्या बताती है कि मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, क्योंकि आज वह दिन आ गया है जिसका बेसब्री से इंतजार था, और आज मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी कि माँ जी की तबीयत क्यों खराब हुई है। इतना कहने के बाद जब सब लोग राध्या की तरफ ध्यान देते हैं तो राध्या कहती है कि एक काम करिए आप आ जाइए। फिर जब राध्या की बात को सुनते हैं लोग तो सोचते हैं यह किसको राध्या बुला रही है। फिर गेट के तरफ देखते हैं तो उधर से नर्स आ रही होती है। नर्स को देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर राध्या कहती है कि मैं ही इनको बुलाई हूँ और यह एक सच्चाई बताएंगी। फिर वह नर्स सभी लोगों के सामने निहारिका दादी का सारा सच बता देती है कि रजनी जी की तबीयत खराब करने के लिए मुझे निहारिका जी ने ही पैसे दिए थे और मैं यहाँ पर आई थी पैसे ले करके रजनी जी की तबीयत को सुधारने नहीं बल्कि उनकी तबीयत को और ख़राब करने के लिए। यहीं पर जब नर्स के मुंह से जब प्रथम और ओमकार जी यह बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खसक जाती है। वो लोग चौंक जाते हैं और वहीं पर निर्णय ले लेते हैं। प्रथम तो इतना गुस्सा हो जाता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब करने के लिए तुमने इतना घटिया प्लान क्यों बनाया निहारिका बताओ। और गुस्से में आकर के प्रथम निहारिका के ऊपर थप्पड़ भी एक जड़ देता है। फिर भी सभी लोग बचाने लगते हैं और वहाँ से धक्के मार करके और बहुत सारी बातें कह करके प्रथम निहारिका को उस मित्तल परिवार से बाहर भगा देता है। सीरियल की कहानी में आगे आप लोगों को यही सब देखने को मिलेगा। बाकी यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी राध्या और प्रथम को पसंद करते हैं तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।